बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी की आपको एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज के वीडियो में आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे कि आप सऊदी अरब में रहते हुए जो गैर मुल्की हैं वो अपनी फैमिली को परमानेंट तौर पर कैसे बुला सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले हर गैर मुल्की की ख्वाहिश होती है कि वो फैमिली के साथ रहे, लेकिन यहाँ पर फैमिली को परमानेंट रखने के लिए हर पर्सन के फ़ी बंदा हिसाब से आपको 400 रियाल माहाना जो है वो फैमिली टैक्स देना होता है, मुराफ़कीन टैक्स जो आपको वो लगता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को वापस भेज दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी नई शादी होती है या बहुत से लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली को यहाँ रखना चाहते हैं। तो उनके लिए आज बताते हैं आपको सिंपल प्रोसीजर है। फैमिली वीज़ा के लिए आपका प्रोफेशन एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि लेबर वगैरह ना हो, उससे ऊपर के टेक्निकल या अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं बाकी या टेक्निकल फ़नी जो होते हैं उनका जो है वो फैमिली वीज़ा नॉर्मली निकल आता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपने अपशर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अपशर अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने ई सर्विसेज पर क्लिक करना है। ई सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपने एक्सपेट्रिएट अफेयर्स पर आपने क्लिक कर देना है। एक्सपेट्रिएट अफेयर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपने अप्लाई न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन जो है न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन की ऑप्शन आपके सामने आ रही होगी। उसमें आपको डिटेल दी हुई है कि आपका इकामा 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी उसकी 90 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपने अप्लाई करने से पहले जो वीज़ा की 2000 रियाल फ़ीस है वो आपने पे कर देनी है, ठीक है। और 2000 रियाल फ़ीस होती है वो आपके तमाम लोगों के लिए होती है, यानी कि फैमिली वीज़ा जितना भी यानी बीवी बच्चे जिनका अप्लाई कर रहे हैं 2000 रियाल ही सबकी फ़ीस होगी, ठीक है। और जब आपने अप्लाई कर देना है तो जो आपका प्रिंट निकलेगा एप्लीकेशन का, बाद में आपने उसको चैम्बर भी करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वीज़ा फ़ीस पे करनी है, इकामा 90 दिन तक वैलिड होना चाहिए। अब आपने अप्लाई फॉर न्यू वीज़ा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू वीज़ा पर क्लिक करेंगे, अगर आपका प्रोफेशन वैलिड हुआ और आप सिस्टम आपको अलाउ करेगा तो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आएगा रेड कलर में कि योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस बिकॉज इट डज़ नॉट फुलफिल इस्तकदाम ई सर्विस। तो इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो आपका प्रोफेशन एलिजिबल नहीं है या आपकी कंपनी जो है वो चैम्बर में वहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें कोई इशू है, ठीक है। और जैसे ही आपको जो है आप इसको आप नेक्स्ट करेंगे अप्लाई फॉर न्यू वीज़ा, तो वहाँ पर आपके पास पूरी डिटेल आएगी जिसमें आपने पूरा नाम एज़ पर पासपोर्ट, आपने नेशनैलिटी और किस जगह से आ रहे हैं उस जगह का नाम, ये तमाम चीज़ें यानी कि अपना पर्सनल डाटा तमाम उस फॉर्म में फिल कर देना है और सबमिट पर आपने क्लिक करना है और उसका प्रिंट ले लेना है। उसके बाद आपने उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा लेना है और बाद में उसको ऑनलाइन ही आप ट्रैक कर सकते हैं कि वीज़ा लगा है या नहीं। 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करने के बाद जो है आपको चैम्बर कराने के अंदर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह से आपका वीज़ा निकल आएगा, लेकिन अगर नहीं निकलता इस तरह से तो आप मैनुअली भी जाके करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस्तकदाम की अपॉइंटमेंट लेना है, वो भी आप अपशर अकाउंट से इस्तकदाम की अपॉइंटमेंट लेंगे। वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर तमाम डिटेल फिल करने के बाद अपॉइंटमेंट का प्रिंट लेके उस टाइम पर आप चले जाइए अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर। तो आपको जो वहाँ पर मौजूद जवाज़ात का एहलकार होगा वो मैनुअली फ़िज़िकली आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको जो है येलो स्लिप दे दी जाएगी, यानी कि जो वीज़ा होता है। उसके बाद आप उसको अपने मुल्क भेज के आप उसको स्टैंप करवा सकते हैं। इसी तरह जो आपका ऑनलाइन होगा, जैसे आप विज़िट वीज़ा ऑनलाइन चेक करते हैं, इसी तरह परमानेंट वीज़ा भी आप चेक करेंगे। बाद में उसको निकाल के आप प्रिंट जो है वो उसको PDF फाइल जो है वो अपने कंट्री में भेज देंगे, वहाँ से वो स्टैंप करवा के इसको आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं होता तो इस्तकदाम से अपॉइंटमेंट लेके भी आप करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा, तो उम्मीद है इस बारे में और भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी दे दूँगा, वो भी देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।